नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान के बारे में बहुत मुस्बत खबरें पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो दे रहा है। रॉयटर्स की खबर आई, फिर उसके बाद ब्लूमबर्ग की खबर आई, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, आर्मी चीफ के ट्रंप के साथ ज़ाती ताल्लुकात के हवाले से, यानी करीबी ताल्लुकात के हवाले से। और आज फाइनेंशियल टाइम्स ने भी स्टोरी की है कि पाकिस्तान और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं और आर्मी चीफ हैं उनकी कुर्बत और पाकिस्तान की जो इस वक्त उन ताल्लुकात हैं वो तारीखी नौइयत के हैं। मसलन इसके ऊपर जो अहम बात हुई वो ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो क्रिप्टो डिप्लोमेसी जो है उसको इस्तेमाल किया और इसमें बिलाल बिन साकिब जो कि पाकिस्तान के एक नौजवान भी हैं और उनका इस वक्त वो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र भी हैं, वज़ीर के बराबर उनका मर्तबा है, उनका भी जिक्र इस फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर आया है कि किस तरह से उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो है वो खुसूसी ताल्लुकात पाकिस्तान के उस्तवार करने में अहम किरदार अदा किया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो किस तरह से ट्रंप के करीबी हलके तक पहुंचे और उन्होंने ये रास्ता बनाया। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद को जो है वो अब बहुत जल्दी अपने ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ किसी नौइयत के वो उस्तवार करने पड़ेंगे, कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। ना दिखाई गई तो फिर ताल्लुकात जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप को सामने रखते हुए ख़राब हो सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान है वो एक नायाब मुल्क है जो चीन, ईरान, खलीजी रियासतों, रूस, यहाँ तक कि अब दोबारा अमेरिका के साथ भी अच्छे मरासम पे है और इसको बैक चैनल जो है वो एक स्ट्रेटजिक किरदार पाकिस्तान जो है वो अदा कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ मतवज्जो है। तो अब पाकिस्तान के पास, कल हम बात कर रहे थे, प्रोफेसर हसन अब्बास साहब हमारे साथ थे अमेरिका से, उन्होंने भी यही बात कही कि पाकिस्तान के पास टाइम कम है कि वो इन ताल्लुकात को एक ऐसी नहज पे ले जाए जहाँ पे ट्रंप की वापसी जो है वो नामुमकिन हो। क्या पाकिस्तान ये कर पाएगा? ये एक बहुत ही अहम मामला है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान का जो रोल है फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, या ये समझिए कि खारजा उमूर के एतबार से, उसको सराहा जा रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान की सियासत की जानिब। नाज़रीन, कुछ दिन पहले इमरान खान साहब का ट्वीट आया था, आखिरी ट्वीट था उनका जो उनकी अपने मीडिया और वकला के साथ गुफ्तगू थी। उसमें उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी थी। अब जो मुख्तलिफ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खास करके बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने इस एहतजाज को ना करने का कहा है और ये कहा है कि अब इसके ऊपर जश्न होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने अपने परचम लेके भी निकलेगी। और साथ ही साथ में आज़म सवाती साहब ने ये बहुत कैटेगोरिकल कहा कि बिल्कुल एहतजाज जो है वो नहीं होगा। दोनों ने क्या कहा वो जरा आपको सुनवाते हैं और अहम उमूर है उस पर बात करते हैं, जरा सुनिएगा। अगर किसी ने आपको ये कहा है तो ये बिल्कुल गलत कहा है। कतन भी कोई एहतजाज नहीं, आज़ादी के दिन कोई एहतजाज नहीं करता। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि सिर्फ एहतजाज होगा तो वो पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जश्न आज़ादी मनाएंगे, बिल्कुल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हम जश्न मनाएंगे। उस आज़ादी के साथ हम खान साहब की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। जबकि आज अलीमा खान साहिबा ने एक मरतबा फिर खान साहब की ही बात कही और कहा है कि जो गुज़िश्ता पैगाम उन्होंने दिया था उसके मुताबिक जो है वो लोग निकले। तो एक कन्फ्यूजन है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कैंप्स के अंदर इस वक्त मौजूद है। इमरान खान साहब ने क्या कहा उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक तबसरा ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में से रास्ता निकालना चाहती है, मफाहमत के रास्ते पर आना चाहती है। और अगर हम आपको बताएं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो बात होती रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आखिरी राब्ता हुआ, उसमें भी ये कहा जाता रहा कि सियासत का रास्ता इख्तियार किया जाए तो रास्ता मिलेगा। 9 मई के ऊपर जो है वो माफ़ी मांगी जाए तो मामलात आगे बढ़ेंगे और जो सोशल मीडिया के ऊपर उनके कैंपेनर्स हैं उनको अगर बरतरफ किया जाए या उनसे लाताल्लुकी की जाए तो भी रास्ता निकल सकता है। ये वो सारी खबरें हैं जो कि मंजर आम पर आती रही हैं। क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई मफाहमती रास्ता, या जिसे कहना चाहिए मज़ाहमती रास्ते को ना इख्तियार करने का फ़ैसला किया है? ये CBM है, पार्लिमानी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, डायलॉग पे बात हो सकती है, ये नहीं, ये बहुत अहम है। और याद रहे कि आज सेनेट के अंदर बहुत अहम तकारीर हुई हैं जो आगे चल के हम आपको सुनवाएंगे और एक रास्ता वहाँ पर भी खुलने की बात जो है वो की गई है। ये सारे मामलात हैं और इसी के ऊपर हम बात भी करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत
کہاں کھڑی ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز ضمنی انتخابات کو، جس پہ نواز شریف صاحب دوسری یا تیسری میٹنگ کر چکے ہیں، اس کو اپنی سیاست کا اس موقع کے اوپر اہم مرکزہ بنا سکتے ہیں؟ اور کیوں پاکستان مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ یہ جیتنا، یہ انتخاب ان کے لیے جیتنا بہت ضروری ہے تاکہ آگے کا جو روڈ میپ ہے وہ ان کے لیے واضح ہو؟ اس